नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आज ऑनलाइन वीडियो व्याख्यान माला में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि केशव की काव्य दृष्टि पर समग्र प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, पूर्व के वीडियो में हमने इस बात की चर्चा भी की थी कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि केशव अपने आचार्यत्व और अपनी कवि दोनों के लिए प्रसिद्ध हैं। आज इस वीडियो में उनकी जो काव्य दृष्टि है, उसी काव्य दृष्टि की चर्चा हमारा प्रमुख विषय है। केशव की काव्य दृष्टि। केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। उन्होंने एक ओर तो कविप्रिया, रसिकप्रिया जैसे रीति ग्रंथों की रचना की, तो दूसरी ओर विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी जैसे प्रबंध काव्यों एवं रामचंद्रिका जैसे महाकाव्य की रचना की। केशव अलंकारवादी आचार्य थे, जिनकी यह धारणा थी कि कविता और कामिनी बिना अलंकारों के सुशोभित नहीं होती हैं। इस बात को प्रकट करने के लिए उन्होंने लिखा भी है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुब्रन सरस सुवर्त, भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मीत। वे सभी काव्यांगों में अलंकार को विशेष महत्व देते थे, अथवा यूँ कह सकते हैं कि वे अलंकार का व्यापक अर्थ ग्रहण करते थे और सभी काव्यांगों को अलंकार में ही समाविष्ट करते थे। काव्य में चमत्कार सृष्टि एवं पांडित्य प्रदर्शन के लिए भी वे अलंकारों का सायास प्रयोग करते दिखाई पड़ते हैं। यमक, श्लेष आदि चमत्कार मूलक अलंकारों का अधिकाधिक प्रयोग उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। दोहरे अर्थों वाले अनेक छंद रामचंद्रिका में हैं, जैसे बाह्वे सुरचाप चारु प्रमुदित पयोधर, भूखन जराए ज्योति तड़ित रलाई है। इसका एक अर्थ वर्षा के पक्ष में है और दूसरा अर्थ काली देवी के पक्ष में है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, क्योंकि उनकी कविता अत्यधिक क्लिष्ट है। इस क्लिष्टता के तीन मूल कारण हैं। एक तो संस्कृत का अगाध पांडित्य, दूसरा अलंकार प्रयोग के प्रति दुराग्रह और तीसरा चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति। केशव की कविता को समझने के लिए सहृदय होने के साथ साथ प्रकांड विद्वान होना भी आवश्यक है। केशव की कविता को बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए उनके संबंध में यह उक्ति प्रचलित हो गई है, कवि को देन न चाहिए विदाई, पूछे केशव की कविताई। केशव को हृदयहीन कवि भी माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव की कविता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। प्रातःकालीन सूर्य का वर्णन करते समय वे यहाँ तक कह देते हैं कि यह काल रूपी कापालिक के हाथ में रक्त से लबालब भरा हुआ कपाल है, के श्रोणित कलित कपाल यह किल कापालिक काल को। उनकी अत्यधिक अलंकार प्रियता ने भावों की प्रकृत व्यंजना को दबा दिया है, लेकिन ऐसा सर्वत्र नहीं हुआ है। कहीं कहीं उनके काव्य में उनका मार्मिक पक्ष भी प्रमुखता के साथ उभर करके प्रकट हुआ है। केशव ने रामचंद्रिका जैसे महाकाव्य लिखा तो है, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशव केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द कीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी।
प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी। प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें आवश्यक मानी जाती हैं: कथा के संबंध में निर्वाह, कथा के गंभीर एवं मार्मिक स्थलों की पहचान और दृश्यों की स्थानगत विशेषता। संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी, इसलिए उनकी रामचंद्रिका में कथा सूत्र में बंधी प्रतीत नहीं होती, इसमें बिखराव परिलक्षित होता है। तुलसी को जिस प्रकार से राम कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान थी, वैसे केशव को रंचमात्र भी न थी। दृश्यों की स्थानगत विशेषता जैसी रामचरितमानस में है, वैसी केशव की रामचंद्रिका में नहीं दिखाई देती है। रामचंद्रिका का संवाद सौष्ठव निश्चय ही अद्वितीय है। उनके संवाद पात्रानुकूल, चरित्राभिव्यंजक एवं वाक्पटुता के गुणों से युक्त हैं। उनमें व्यंजना सौंदर्य भी उपलब्ध होता है। अंगद रावण संवाद का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। राम को काम कहाँ रिपु जितहि, कौन कबे रिपु जित्यो कहाँ, बाली बलि छल सो भृग नंदन गर्व हर्यो, द्विज दीन महा। रामचंद्रिका के महाकाव्यत्व पर भी आलोचकों ने आक्षेप किए हैं। प्रसिद्ध समीक्षक डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के अनुसार रामचंद्रिका में न तो किसी महान आदर्श की स्थापना हो सकी है और न उसमें ऐसी महत प्रेरणा ही दिखाई देती है जिससे अभिभूत होकर कवि ने उसकी रचना की हो। केशव की दृष्टि अलंकार निरूपण, पांडित्य प्रदर्शन एवं चमत्कार सृष्टि पर इतनी केंद्रित रही है कि प्रकृति चित्रण की दृष्टि से भी वे मनोरम दृश्य प्रस्तुत करने में सफल नहीं हुए। प्रिय के अभाव में प्रकृति राम को किस प्रकार उद्दीप्त कर रही है, इसका एक उदाहरण यहाँ प्रकट किया गया है। देखिए, हिमांशु सूर सी लगे, सो वात वज्र सी बहे, दिशा जगे कृष्णानु जिन विलेप अंग को दहे। कहीं कहीं वे दोहरे अर्थ की योजना में रमे दिखाई पड़ते हैं, प्रकृति चित्रण में नहीं। जैसे जहाँ वारुण्य की करी रंचक रुचि दिविराज, तहीं कियो भगवंत बिनो संपत्ति शोभा साज। यहाँ सलेस का सौंदर्य हमारा ध्यान आकृष्ट करता है, चंद्रमा का सौंदर्य नहीं। इस दोहे के 2 अर्थ हैं, एक चंद्रमा के पक्ष में और दूसरा ब्राह्मण के पक्ष में। जैसे ही चंद्रमा पूर्व दिशा की ओर जाने को अभिमुख होता है, वैसे ही सूर्य भगवान उसे प्रकाश रूपी शोभा से रहित कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मदिरापान की इच्छा करने वाले ब्राह्मण को भगवान ज्ञान से रहित कर देते हैं। केशव संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, फिर भी उन्होंने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। उन्होंने भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है, जिसमें बुंदेली, अवधी और अरबी फारसी शब्दों का भी समावेश है। उनकी कविता अलंकार बहुल है, जिसमें प्रयासपूर्वक अलंकारों का समावेश किया गया है। परिणामतः कविता का सहज सौंदर्य नष्ट हो गया है। परिसंख्या, यमक, श्लेष, विरोधाभास, संदेह एवं उत्प्रेक्षा अलंकार उन्हें विशेष प्रिय है। परिसंख्या अलंकार का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। मूलन ही की जहाँ अधोगति केशव पाई गाइए, होम हुतासन धूम नगर ऐके मलिनाइए। अर्थात अयोध्या नगरी में केवल वृक्षों की जड़ें ही अधोगति को प्राप्त करती हैं, कोई नागरिक नहीं, क्योंकि यहाँ सभी पुण्यात्मा निवास करते हैं।
जिनकी सद्गति होती है। इस नगर में मलिनता केवल एक ही प्रकार की है और वह यज्ञ की अग्नि से निकले धुएं की मलिनता, अन्यथा सर्वत्र निर्मलता है, नगर में भी और निवासियों के मन में भी। छंद विधान की दृष्टि से निश्चय ही केशव की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। उन्होंने इतनी अधिक संख्या में छंदों का प्रयोग किया है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कह सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने केशव की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहा है, भक्ति काव्य की वेगवती धारा को रीति पथ पर मोड़ने के लिए एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। प्रतिभा से पुष्ट यह व्यक्तित्व केशव का था। इस प्रकार केशव रीतिकाल के एक महान कवि हैं। कहीं कहीं उनका दुर्लभ ज्ञान पाठक के लिए क्लिष्ट है, फिर भी रीतिकाल को ये कहे रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनको इतना महत्व नहीं दिया है जितना कि डॉक्टर नगेंद्र ने। फिर भी रीतिकाल के प्रमुख कवि के रूप में महाकवि केशव महत्वपूर्ण उपलब्धि रखते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों। इस प्रकार आज हमने आपके सामने कवि केशव की काव्य दृष्टि को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कृपया वीडियो को अवश्य ही लाइक करें और किसी भी प्रकार की इसके संबंध में कोई समस्या है तो अवश्य ही आप कमेंट करें। धन्यवाद।